Praise the Lord, hallelujah. Thank you, Jesus. 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 Hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. कैसे हैं आप सब? Good morning to all of you. प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मुझे देखने और सुनने वाले सभी परमेश्वर के लोगों को मेरी तरफ से यानी कि शमी हंस की तरफ से आज की सुबह प्यार भरी जय मसीह की। खुदावंद यीशु मसीह बहुत भला है, उसकी करुणा सदा की है, उसका प्रेम हमेशा हमेशा स्थिर है। उसके प्रेम के बदले हम उसे कुछ भी नहीं दे सकते। और मैं आज की सुबह फिर से एक बार चौथे दिन की प्रार्थना में आप सबके साथ शामिल हूँ और मैं खुदावंद यीशु मसीह का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि आप भी सब मेरे साथ आज इस प्रार्थना में एक बार फिर से हिस्सेदार हैं। और बहुत सारे फ़ोन्स आते हैं, बहुत सारे मैसेजेस आते हैं और लोग बताते हैं कि इन प्रार्थनाओं से परमेश्वर के बड़े काम पूरे हो रहे हैं। और संडे को आप बहुत सारी टेस्टिमनीज को सुनेंगे, बहुत सारी गवाहियों को सुनेंगे कि किस तरह से परमेश्वर ने इस मॉर्निंग प्रेयर में लोगों के जीवन में बड़े काम को पूरा किया है। और मैं खुदावंद का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि इस प्रार्थना के द्वारा बंधन टूट रहे हैं, बीमार चंगे हो रहे हैं और कोविड-19 से ग्रसित लोग जो हैं वो बाहर आ रहे हैं अपने ख़तरों से। ऑक्सीजन की कमी जिन लोगों को है, परमेश्वर उनकी कमी को पूरा कर रहा है। और मैं परमेश्वर का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि इन प्रार्थनाओं का रिज़ल्ट, मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर, आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर जो है वो परमेश्वर दे रहे हैं। मैंने आपको पहले ही दिन बोला था कि जब हम परमेश्वर के लिए कुछ सैक्रिफाइस करते हैं, परमेश्वर के लिए जब हम अपनी नींद को सैक्रिफाइस करते हैं तो परमेश्वर आपको रिवॉर्ड देता है। पिछले 4 दिनों से मैं और आप हम सब मिलकर अपनी नींद को सैक्रिफाइस करके अपने समय को निकालकर हम परमेश्वर के सामने उपस्थित हो रहे हैं। तो ये कोई छोटी बात नहीं है, परमेश्वर इसको जानता और समझता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पे घमंड ना करे, ना बलवान अपने बल पर घमंड करे। बहुत सारे लोग इस बात को सोचते हैं कि शायद उनकी समझ से वो बहुत कुछ पालेंगे, शायद उनकी समझ से वो बहुत ऊंचाइयों तक पहुंच जाएंगे, शायद उनकी समझ से बहुत कुछ हो जाएगा। इस संसार का हाल आप देख सकते हैं। 2 साल होने वाले हैं, आगे दूसरा साल शुरू हो चुका है, आप सब जानते हैं दूसरा साल शुरू हो चुका है। पिछला साल हमने लॉकडाउन में निकाला, कर्फ्यू में निकाला, लेकिन जो समझदार थे, मैंने गीत भी गाया था, कर दिलां दे इलाज जेड़े होए मशहूर, अज टुट गया उन्हां विद्वानां दा गुरूर। जिन्हां अखियां नहीं लाइयां प्रभु यसू दे कलाम ते, ताइयों गल अड़ गई बस खंघ ते जुकाम ते। उन बुद्धिमानों की बुद्धि वहाँ पर फेल हो जाती है जहाँ पर परमेश्वर की मूर्खता शुरू होती है। वचन ऐसा बताता है, बोल रहे हैं कि बुद्धिमान की बुद्धिमानी से बढ़कर परमेश्वर की सिर्फ मूर्खता है। तो सोच के देखिए, जो परमेश्वर की बुद्धिमानी है वो कितनी उत्तम होगी, वो कितनी खरी होगी। जितने भी लोग ज्वाइन कर रहे हैं, परमेश्वर आपको बहुत आयत से आशीष और बरकत दे। आप इस लाइव को दूसरों तक शेयर कर सकते हैं और मेरा विश्वास है कि लोग इस वचन से, इस प्रार्थना से बरकत पा रहे हैं, पाएंगे और पाते रहेंगे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से। और मैं बात कर रहा था कि बाइबल बताता है कि बुद्धिमान अपनी बुद्धि पे घमंड ना करे। जिनको घमंड था उनका घमंड परमेश्वर ने तोड़ दिया। अब सिर्फ और सिर्फ एक बात करने की ज़रूरत है, वो है परमेश्वर के सामने समर्पित, वो है समर्पित की प्रार्थना। इस संसार के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं मेरे प्रियो। यदि आप चाहते हैं मैं और आप सेफ रहें, ये पूरा संसार सेफ रहे, तो हम सबको एकजुट होकर प्रभु यीशु मसीह के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना करने की ज़रूरत है। आप सब अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं। इससे पहले कि हम
खुदावंद की प्रस्तिश करें। इससे पहले कि हम वचन को पढ़ें, वचन को सुने, हम अपने दिलों को तैयार करें। हम सब जन एक मन हो जाएं, और जो लोग अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं वो भी जल्दी से अपनी नींद से उठें, वो जल्दी से आएं और आकर इस प्रार्थना में साझीदार हों, हिस्सेदार हों। और मेरा विश्वास है प्रभु यीशु मसीह आज के दिन आपको बहुत आयत से आशीष देगा। थैंक यू फादर। हालेलुया, 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 हालेलुया। सर्वशक्तिमान जिंदा परमेश्वर, ज़मीन और आसमान के बनाने वाले मेरे प्रभु यीशु मसीह, आप हमारे फास्टिंग और प्रेयर्स को सुन रहे हैं, याद कर रहे हैं। मैं ऐसा विश्वास करता हूँ। जितने भी लोग इस वक्त फेसबुक पे मुझे देख रहे हैं, जिन्होंने फेसबुक पे ज्वाइन किया है, प्रभु यीशु दासरी जी, इन लोगों पर आपकी बहुतायत की बरकत को चाहता हूँ। होली स्पिरिट आए और अपने लोगों पर अपना कंट्रोल ले लें। प्यारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम कुछ भी नहीं, लेकिन आप सब कुछ करने की ताकत रखते हैं। प्रभु, इस प्रार्थना को हमने अपनी मर्जी से शुरू नहीं किया मेरे परमेश्वर। हम तो चाहते थे कि हम गुप्त में बैठ जाएं और आपके सामने सजदा करें, लेकिन प्रभु ये आप ही की योजना थी कि मैं अपने परिवार के साथ मिलकर प्रार्थना कर रहा हूँ। ये आप ही की योजना थी कि मैं सबको बताऊं कि अपना नींद सेक्रीफाइस करें। मैं सबको बताऊं कि आप अपना समय परमेश्वर के साथ फिक्स कर ले, ताकि वो आपकी प्रार्थना को सुने, वो आपकी आराधना को सुने, वो आपके बलिदान को ग्रहण करे और आप सब परमेश्वर से आशीष और बरकत को हासिल कर सको। हीराबा सीखी थे रे बेरे दमंदीला रबाबा शी थी रबा। मैं चाहता हूँ थोड़े समय के लिए आप सब जन सिर्फ 1 मिनट के लिए अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना करें। सब जन जितने भी इस वक्त मुझे वॉच कर रहे हैं, सब जन 1 मिनट के लिए अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना करें। परमेश्वर इस वक्त आपकी प्रार्थना को सुन रहा है। आज की सुबह आपके बंधन टूट रहे हैं। आज की सुबह परमेश्वर आपके जीवन में बड़े कामों को पूरा कर रहा है। बाइबल में बताता है कि परमेश्वर दिखावटी लोगों का, कुपंथियों का परमेश्वर नहीं, परमेश्वर तो रूह और सच्चाई से आराधना करने वालों का परमेश्वर है। क्योंकि उसने कहा कि आने वाले समय में ना तो लोग पहाड़ों पर वर्शिप करेंगे, ना लोग कुएं पे वर्शिप करेंगे, पर मेरे नाम से कहलाने वाले लोग रूह और सच्चाई से आराधना करेंगे। क्योंकि परमेश्वर सच्चे आराधकों को ढूंढता है, परमेश्वर सच्चे सेवकों को ढूंढता है, परमेश्वर सच्चे लोगों को ढूंढता है। मेरे दोस्तों, मेरे बहनों और भाइयों, अपने आप को तैयार करें। यदि आज भी हमारे मन में कोई ढा है, यदि आज भी हमारे मन में कोई विरोध है, उसे निकाल के फेंक दीजिए। कुछ नहीं प्राप्त होने वाला, सिर्फ यीशु मसीह जो है वो आपका न्याय करेंगे, वो आपकी जजमेंट करेंगे। सिर्फ यीशु मसीह जो है वही है आपको संभालने वाले। इसलिए आप अपने आप को तैयार करें, अपने आप को उसके लायक बना लें, क्योंकि वो योग्य परमेश्वर तभी आपको योग्य बनाएगा जब आप अपने दिल को साफ करेंगे, पाक करेंगे। ओ थैंक यू फादर, थैंक यू होली स्पिरिट। प्रभु, जितने भी लोग इस वक्त अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर जी इनकी प्रार्थना को सुने। प्रभु, मैं आपका दास होने के नाते इनको ब्लेस करता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, रेमिनेंस मिनिस्ट्री में जुड़ा हुआ हर एक व्यक्ति पवित्र आत्मा की मामूरी को पाए, पवित्र आत्मा की हजूरी को पाए। उसकी लाइफ के सारे बंधन टूट जाएं, उसके जीवन के सारे बंधन टूट जाएं। ओ प्रभु जी, एक एक जन आपकी सामर्थ को प्राप्त करे। थैंक यू जीसस, हालेलुया, वी प्रेज यू लॉर्ड। प्रभु जी, मैं आपकी प्रेजेंस को यहाँ पर महसूस कर रहा हूँ और मैं विश्वास करता हूँ मेरे परमेश्वर आप हमारे बीच में मौजूद हैं। प्रभु, आपका वचन कहता है यहाँ पर 2 या 3 मैं उनके बीच में उपस्थित हूँ। हालेलुया। प्रभु, यहाँ पर तो बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेरा विश्वास है पिता परमेश्वर जी, आप इनकी प्रार्थना को सुन रहे हैं, आप इनकी अरदास को सुन रहे हैं, आप इनकी विनती को सुन रहे हैं। प्यारे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ और भी लोग जिनको शैतान ने पिता परमेश्वर हाथ फेर के सुला दिया, अपनी गाफिलता की नींद में सो रहे हैं, प्रभु जी उन्हें आकर के आपके सामर्थी नाम को ऊंचा उठाने की सामर्थ दे। शैतान के सारे प्रभाव को, सारी सुस्ती को मैं उनके जीवन से दूर कर देता हूँ, क्योंकि प्रभु ये समय जागने का समय है। प्यारे परमेश्वर, आपने कहा अपने चेलों को जागो और प्रार्थना करो, तुम्हारा विरोधी शैतान कहीं तुम्हें बहका ना दे। प्रभु, सचमुच हमारा विरोधी शैतान जो एक सिंह के समान, शेर के समान
फाड़ने को आता है प्रभु, उसके सारे प्रभु छल छिद्रों पर आप ही कंट्रोल कर सकते हैं मेरे परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। वी लव यू लॉर्ड, वी थैंक यू लॉर्ड, वी प्रेज यू जीसस, वी bless each and every one mighty Lord, we bless each and every one mighty Lord Jesus. The people who are watching us from India and abroad, the people who are watching us from Pakistan, the people who are watching us from Europe, the people who are watching us from England, America, Canada, oh प्रभु जी कहीं से भी लोग क्यों नहीं देख रहे, Father Lord bless them, bless them, bless their family, bless their children, Father Lord Jesus. All the COVID-19 effect go away from their lives in the mighty name of Jesus Christ. Hallelujah. पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा प्रभु जी हर एक कोविड-19 का इफेक्ट उनकी लाइफ को छोड़ के चला जाए। जब यहोवा मेरी तरफ है तो कौन मेरा विरोधी होगा, जब यहोवा आपकी तरफ है तो कौन आपका विरोधी होगा। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा जी, हम आपका स्वागत करते हैं इन जीसस नेम, इन जीसस नेम। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं सबर दे नाल आस रख के यहोवा दी करदा सा इंतजारी, तदोस ने मेरे ते तरस खा के सुनी मेरी सारी आहो यारी। मैं सबर दे नाल आस रख के यहोवा दी करदा सा इंतजारी, ततो उसने मेरे ते तरस खा के सुनी मेरी सारी आहो यारी। मुबारकियों से दा हाल जानो यहोवा ते भरोसा जिसदा, मुबारकियों से दा हाल जानो यहोवा ते भरोसा जिसदा। कमंडियां कोल ओ नहीं जांदा, ना झूठियां नाल रखदा यारी। कमंडियां कोल ओ नहीं जांदा, ना झूठियां नाल रखदा यारी। मैं सबर दे नाल आस रख के यहोवा दी करदा सा इंतजारी। ओ खतरे दे टोए ते खोबियां चों है मैनू कढ के ले आया बाहिर। ओ खतरे दे टोए ते खोबियां चों है मैनू कढ के ले आया बाहिर। चट्टान उत्ते रखे पैर मेरे ते बख्शी कदमां नू होस्तवारी। चट्टान उत्ते रखे पैर मेरे ते बख्शी कदमां नू होस्तवारी। मैं सबर दे नाल आस रख के यहोवा दी करदा सा इंतजारी। थैंक यू जीसस। खुदा ने गीतिक नवा सिखाया के जिस तो होवे तारीफ उसदी। खुदा ने गीतिक नवा सिखाया के जिस तो होवे तारीफ उसदी।
बथेरे मन्नणगे खौफ उसदा ते आस रखण रब उते सारी। बथेरे मन्नणगे खौफ उसदा ते आस रखण रब उते सारी। मैं सबर दे नाल आस रख के यहोवा दी करदा सा इंतजारी। तद उसने मेरे ते तरस खा के सुनी मेरी सारी आहो यारी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा जी, हम आपका स्वागत करते हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस। आई बिलीव, आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे और परमेश्वर की पनाहगाह में, उसकी शरण में होंगे। और आज का दिन बहुत ही अच्छा दिन, आज का चौथा दिन जो खुदावंद यीशु मसीह ने हम सबके जीवन में दिया है। कितना भला है हमारा परमेश्वर, जो हमें हर एक दुख में, परेशानी में, मुसीबत में संभाल के रखता है। आज मैं आपकी लाइफ से बंधनों को तोड़ता हूँ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। आज आप रिहाई पाएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस। ओ खुदायो नानू, खुदायो ना तो चल दे जो सीधी, लुकावेगा ना चीज चंगी कोई भी। आपसे परमेश्वर कोई भी अच्छी चीज़ छुपाएगा नहीं। आपसे आपका परमेश्वर कोई भी अच्छी वस्तु की कमी नहीं रखेगा, यदि आप उस पर बिलीव करते हैं। आप सबने योना की पुस्तक को पढ़ा होगा, आप सबने योना की बुक को पढ़ा होगा। परमेश्वर ने किस तरह से योना को तरशीश से निनवा को भेजा। निनवा का पाप जब बहुत ज़्यादा बढ़ गया, निनवा एक शहर था और वहाँ पर 1,20,000 लोगों की आबादी थी। वहाँ पर 1,20,000 लोग रहते थे, लेकिन वहाँ पर पाप बहुत ज़्यादा बढ़ गया और उनका पाप परमेश्वर तक पहुँचा, ऐसा पवित्र बाइबल बताता है। आप पढ़ लीजिए मेरे साथ। आए हम पढ़े वचन में से, आप अपना बाइबल निकाल लीजिए। हालेलुया। बहुत छोटी सी पुस्तक है, बहुत छोटी सी किताब है। इसके सिर्फ 4 अध्याय हैं और पढ़ने बहुत ज़्यादा इजी हैं। आप इजीली इसको पढ़ सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब हम परमेश्वर के वचन में से पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने योना को आज्ञा दी। योना को क्या आज्ञा दी? उठकर उस बड़े नगर निनवा को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। निनवा की बुराई परमेश्वर की दृष्टि में बढ़ गई थी। मेरे दोस्तों, मेरे बहनों और भाइयों, इस पूरे चैप्टर को आपने पढ़ लेना है। मैं ऐसे ही इसको आपको बताता हूँ, एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए अभी हमने प्रार्थना भी करनी है, प्रेयर भी करनी है। लेकिन परमेश्वर ने योना को, अपने नबी को, अपने दास को क्या कहा कि योना उठकर निनवा को जा, क्योंकि उनकी बुराई मेरी नज़र में, मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। आज भी परमेश्वर की दृष्टि में संसार की बुराई बढ़ गई थी। परमेश्वर की दृष्टि में संसार की बुराई बहुत ज़्यादा और ज़्यादा बढ़ गई थी, निनवा से भी ज़्यादा बढ़ गई थी। इसलिए परमेश्वर ने इस संसार को सुधारने के लिए अपने संतों को, अपने सेवकों को भेजा। इसलिए परमेश्वर ने इस संसार में लोगों को सुधारने के लिए इस महामारी को भेजा। मेरा ये बिलीव है, मैं ऐसा विश्वास करता हूँ, ये महामारी परमेश्वर की ओर से सिर्फ और सिर्फ लोगों को चेताने के लिए, लोगों को बताने के लिए आई है कि आप सुधर जाओ, अभी भी तौबा कर लो, पश्चाताप कर लो, परमेश्वर के साथ रिश्ते को मजबूत कर लो, सच्चे परमेश्वर की आराधना करो, क्योंकि वो परमेश्वर आपको माफ़ करने की ताकत भी रखता है। जिस तरह से यूना नबी उठता है, उठकर वो निनवा को जाना चाहता है, लेकिन निनवा को नहीं जा पाता। वो डर गया, क्योंकि निनवा एक इस तरह का शहर था जहाँ पर
पाप बढ़ गया था और योना नबी डर गया, क्योंकि योना ने सुना है, इतिहास बताता है, हिस्ट्री बताती है कि योना ने सुना था कि निनवा पे जो भी नबी प्रोफेसी करने के लिए जाता है, जो भी नबी अपने वर्ड्स बोलता है, निनवा उसको मार डालता है। मैं फिर से आपको रिपीट कर रहा हूँ, योना नबी इसलिए डर गया। बहुत सारे लोग मुझे ये सवाल करते थे पहले, जब मैं यूथ को लीड करता था 2009 में, 2010 में, 12 में, तो बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते थे कि ब्रदर जी मुझे बताइए कि योना नबी खुदा का बंदा, खुदा का खादिम है, वो परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ है, तो फिर वो निनवा में प्रचार करने से क्यों डर गया? क्यों योना नबी वहाँ पर जाने की बजाय तरशीश को जाने लगा? तो फिर मैंने उनको बताया कि योना नबी इसलिए डर गया क्योंकि निनवा ऑलरेडी बहुत सारे नबियों को रिजेक्ट कर चुका था और कई नबियों को कत्ल कर चुका था, इसलिए योना वहाँ जाने से डरता था। लेकिन क्या हुआ, वो जब तरशीश को जा रहा है, उसने परमेश्वर की बात को टाल दिया। तो मेरे दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर के पास बड़े तरीके हैं, बहुत तरीके हैं उसके पास इंसान को वापस लेके आने के लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब उसने परमेश्वर के वर्ड को अनसुना किया, तरशीश को जाने लगा, उसने एक शिप का, एक पानी वाले जहाज का किराया देकर उसमें बैठ गया और सबसे नीचे वाली छत पे जाके सो गया। और पवित्र बाइबल इस तरह से बताता है कि वहाँ पर परमेश्वर की ओर से समंदर में एक तूफान आ गया। बाइबल बताता है, दाऊद कहता है, ए खुदा, तेरी रूह से भागकर मैं कहाँ जाऊँ? यदि मैं आसमान पे जाता हूँ वहाँ भी तू है, मैं ज़मीन में जाता हूँ वहाँ भी तू है, मैं पताल में भी चला जाता हूँ वहाँ भी तू है, पानी में भी तू है, हर जगह पर तू है। रबा सीखी थी रे बे, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर हर जगह पर मौजूद है मेरे दोस्तों, मेरे बहनों और भाइयों। वन, पशु, पौधे, जीव जंतु को बनाने वाला परमेश्वर, इस सृष्टि को बनाने वाला परमेश्वर, पानी पर अख्तियार रखने वाला परमेश्वर, हवा पर अख्तियार रखने वाला परमेश्वर आज योना को आज्ञा दे रहा है। लेकिन जब योना ने उसकी आज्ञा को अनसुना कर दिया, जब योना ने परमेश्वर की वाणी को अनसुना कर दिया, तो क्या हुआ? उस जहाज में जिसमें वो किराया देकर चढ़ा, जिसमें वो जा रहा था, समंदर में परमेश्वर की ओर से तूफान आ गया। यात्री जो वहाँ उस जहाज में तरशीश को जा रहे थे डर गए, जहाज का पायलट डर गया, शिप का जो कैप्टन था वो डर गया और उन्होंने अपना बहुत सारा सामान समंदर में फेंक दिया कि जहाज हल्का हो जाए। जहाज हल्का होगा तो हम सब लोग बच सकते हैं। लेकिन तूफान थमने वाला नहीं था, वो और ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। फिर उन्होंने क्या कहा, ज़रूर हमारे बीच में से, इन सवारियों में से, इन जहाज़ के क्रू में से किसी ना किसी ने पाप किया है जिसकी वजह से ये तूफान आया है। उन्होंने सबको बुलाया, सबको इकट्ठा किया। योना नीचे वाली छत पे सो रहा था, उन्होंने उसको भी बुलाया। बोले, भाई साहब, आप तो सो रहे हो बड़े आराम से, यहाँ पर तो तूफान आया हुआ है। आप भी जिस परमेश्वर की आराधना करते हैं उस परमेश्वर की भक्ति करो, उसकी वर्शिप करो, उसकी पूजा करो, उससे प्रार्थना करो कि वो परमेश्वर आज हमारी प्रार्थना को सुने और हमें माफ़ कर दे और ये तूफान जो है ये शांत हो जाए। तो योना समझ गया। उसके मन में तो उसी वक्त खटक गई थी, उसके मन में उसी वक्त आ गया था कि हाँ, ये तूफान किसी और की वजह से नहीं, ये मेरी ओर से आया है। तो उन्होंने वहाँ पर एक टॉस डाला। वहाँ पर क्या डाला? हेड और टेल वाला टॉस डाला। और जो टॉस था वो योना के नाम का निकला। और जैसे ही उन्होंने देखा कि पाप जो है वो योना ने किया, तो उसने कहा कि मैं परमेश्वर की हजूरी से भाग के आया हूँ, आप एक काम करो, मुझे उठाओ और पानी में फेंक दो। देखिए कितनी अजीब बात है। मैं जब इस वचन को पढ़ता हूँ मैं बड़ा हैरान हो जाता हूँ। योना को पता नहीं था कि पानी में उसके साथ क्या होने वाला है। ट्रस्ट मी, योना को पता नहीं था कि पानी में उसके साथ क्या होने वाला है। लेकिन दूसरों को बचाने के लिए खुदा के खादिम अपनी जान को जोखिम में डाल देते हैं। उसने अपनी जान की परवाह नहीं की। आज भी हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं, फास्टिंग कर रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं, रो रहे हैं परमेश्वर के सामने। क्यों? क्योंकि
हम अगर थोड़ा सा सेक अपने आप को लगवाएंगे तो ही दूसरों को आग से निकाल पाएंगे। यूना ने कहा मुझे फेंक दो। उन्होंने उसको हाथों से, उसकी बाजुओं से और उसकी टांगों से पकड़ा और उसे समंदर में फेंक दिया। तूफान शांत हो गया और सब लोग यूना के परमेश्वर की वर्शिप करने लगे। डर गए कि वाह 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 वाह, योना का परमेश्वर तो बहुत भला है, उसका परमेश्वर तो बहुत ज़्यादा सामर्थी है, जिसे कायनात पर अख्तियार है। और परमेश्वर की प्लानिंग आप देखिए, परमेश्वर की क्या प्लानिंग थी। जैसे ही योना को वो नीचे फेंकते हैं, एक बड़ी मछली ने अपना मुंह खोला हुआ है उसने, और योना सीधा जाता है मछली के पेट में। आप सबको बताना चाहता हूँ, मछली का पेट कोई आराम वाला बेड नहीं था। मछली का पेट कोई फूलों की छेज नहीं थी। मछली के अंदर साइंस बताती है कि बहुत सारा तेजाब होता है, और उस तेजाब से उसका खाया पिया जो है वो पचता जाता है, हजम होता जाता है। अभी आप एक चीज़ पर ध्यान दीजिए, जब योना उसके पेट में चला गया तो वो किस तरह से उस तेजाब में लिपट गया होगा, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने मछली के पेट में उसके सांस लेने का इंतज़ाम किया। हालेलुया। परमेश्वर ने मछली के पेट में उसको हर एक पाचिक क्रिया से, जो पाचिक क्रिया होकर के मछली के मल में से निकलनी थी, परमेश्वर ने उसको वहाँ से साइड पर रख दिया होगा कि इस क्रिया में से योना को नहीं निकलना है। और परमेश्वर ने जब उस मछली के पेट में योना को डाला, योना रो रहा है, योना दुहाई दे रहा है, परमेश्वर के सामने प्रार्थना कर रहा है कि प्रभु जी मुझे किस अंधकार में डाल दिया। इस पे एक बहुत अच्छी कव्वाली, बहुत अच्छा सॉन्ग भी जो है मैंने तैयार किया हुआ है, बहुत अच्छा गीत बनाया हुआ है। सून 1-2 वीक्स में हम उसको लॉन्च करेंगे। पंजाबी में वो कव्वाली है। जो योना है वो परमेश्वर के साथ क्या बातचीत करता है उस कव्वाली में, इसकी पूरी स्टोरी लिखी हुई है। बड़ी ज़बरदस्त स्टोरी, आप सुनेंगे आप बड़ी बरकत पाएंगे। और मैं बता रहा हूँ, आप एक चीज़ को नोटिस करिए, परमेश्वर ने योना की प्रार्थना को फिर सुना, लेकिन योना नहीं जानता था कि परमेश्वर के घर से भागकर वो जा रहा है तरशीश को। तो उस मछली ने रास्ता पकड़ लिया नीनवा का। अब आप एक चीज़ बहुत ध्यान से सुनिए, वो क्या है। इस संसार के नेटवर्क्स जो हैं वो टूट जाते हैं। मेरे घर का वाईफाई जब लाइट चली जाती है तो बंद हो जाता है, आपके घर के वाईफाई बंद हो जाते हैं, लेकिन एक ऐसा वाईफाई जो पानी के अंदर भी काम कर रहा है, वो है योना के बीच में और परमेश्वर के बीच में का वाईफाई। सब बोले हालेलुया। प्रार्थना का कनेक्शन इतना स्ट्रांग, वाईफाई इतना स्ट्रांग कि पानी में भी नेटवर्क आ रहा है। सब बोले हालेलुया। संसार के नेटवर्क टूट जाते हैं, संसार के रिश्ते टूट जाते हैं, लेकिन जो रिश्ता परमेश्वर के साथ आप बनाते हैं, जो नेटवर्क परमेश्वर के साथ आप बनाते हैं, वो कभी टूटता नहीं। परमेश्वर आपके नेटवर्क से, परमेश्वर आपकी घनिष्ठता से, परमेश्वर आपकी रिलेशनशिप से खुश हो और आपको उस अंधकार से निकाले, ऐसा विश्वास करिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हर एक नेटवर्क टूट गया, हर एक जो था कनेक्शन टूट गया, लेकिन प्रार्थना का कनेक्शन, उस वाईफाई का कनेक्शन परमेश्वर के साथ अभी जुड़ा, जो मछली के पेट में पानी की समुद्र की तहों तक काम कर रहा है और कभी भी टूट नहीं रहा। परमेश्वर ने योना की प्रार्थना को सुना, मछली ने नीनवा का रास्ता ले लिया, और बाइबल बताता है जो लंबा रास्ता योना को तय करना था, वो मछली ने 3 दिन और 3 रात को कंप्लीट कर दिया। सब बोले हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। इटाबासी की थिरे। पवित्र आत्मा जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर कितना भला है, उसकी दया अवधि है, उसकी करुणा अवधि है। वो हमेशा आपके साथ रहने वाला परमेश्वर, वो कभी ना त्यागने, कभी ना छोड़ने वाला खुदा है। इसलिए उस पर भरोसा रखना सबसे उत्तम बात है, उस पर भरोसा रखना बुद्धिमानी की बात है। सो चर्च, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठीक 3 दिन 3 रात के बाद
मछली ने योना को नीनवा के तट पर बाहर निकाल दिया अपने मुंह से। थैंक यू जीसस। किस तरह से फील होता होगा योना को? उठा, अपने आप को साफ सुफ किया, बहुत सारा लिपट गया होगा मछली के जालों में। उसके पेट में 3 दिन भूखा, 3 दिन प्यासा रहा, अंधेरे में रहा और परमेश्वर से रोता है, परमेश्वर के सामने तरले करता है, प्रभु एक बार प्लीज़ मछली के पेट से निकाल दे, आप जो कहोगे मैं करूँगा। जब हमारे ऊपर दुख आता है, हमारे ऊपर परेशानी आती है, जब हमारे ऊपर तंगी आती है, जब हम प्रॉब्लम्स में होते हैं, हम भी तभी कहते हैं प्रभु एक बार इस प्रॉब्लम से निकाल दीजिए, सारी ज़िंदगी आपकी सेवा करूँगा। लेकिन बाद में कहीं ना कहीं आप भूल जाते हो। मेरे दोस्तों, मेरी बहनों और भाइयों, इस वचन को ज़्यादा शेयर करिएगा। मैं चाहता हूँ जो लोग आज हमारे साथ नहीं जुड़े हैं वो इसको ज़रूर सुने। जब बरकत पाने का टाइम आता है तब हम लोग बैक आउट कर जाते हैं, बैक ऑफ कर जाते हैं। जब हमारे ब्लेसिंग का टाइम होता है तब हम उस सर्कल से बाहर निकल जाते हैं जिसकी ब्लेसिंग परमेश्वर ने आपके लिए, मेरे लिए रखी है। भला ही मेरे पेज पे फॉलोअर्स कम हैं और फिर भी इतने लोग जुड़ते हैं, मैं बड़ा हैरान हो जाता हूँ। वो भी 5 बजे, बताओ, वो भी 5 बजे। दिस इज अ कॉल कनेक्शन विद गॉड एंड यू। इसको कहते हैं परमेश्वर के साथ रिश्ता, जो आपका और परमेश्वर का है। सब बोले हालेलुया। वी ब्लेस यू, आई ब्लेस यू इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपकी इस मेहनत पर परमेश्वर आपको बहुत तायत से आशीष दे। योना उस तट पर उतरा, उस तट पर उतरने के बाद अपने आप को साफ किया, स्नान किया होगा उसने, और वो क्या करता है, अपनी चद्दर उठाता है, ओढ़ता है और प्रचार करना शुरू कर देता है। वो नीनवा के लोगों, परमेश्वर ने मुझे आदेश दिया है, अपने पाप से मुड़ जाओ, तुम्हारी बुराई परमेश्वर तक पहुंच गई है और जल्दी 40 दिन बाद नीनवा शहर के ऊपर आग आने वाली है। ये शहर नाश होने वाला है। परमेश्वर इस सिटी को राख बनाने वाला है। स्वर्ग से आग आएगी, आप भस्म हो जाओगे, ऐसा परमेश्वर का कहना है। सदोम और गमोरा में परमेश्वर ने क्या किया आप सब जानते हैं। सदोम और गमोरा में जब पाप बढ़ गया, परमेश्वर ने लूत के परिवार को निकाला और उसने कहा मैं इसको आग के साथ नाश कर दूंगा, और वैसा ही हो गया। इस तरह से जो परमेश्वर कहता है वैसा वो करने की ताकत रखता है। उसकी भलाई में रहेंगे तो उसकी कृपा बहुत है, अगर उसके क्रोध में आ जाएंगे तो उसका क्रोध भी इतना है कि आप भस्म हो जाएंगे। लेकिन हमें अपने परमेश्वर से क्रोध को शांत करना है, हमें अपने परमेश्वर के गुस्से को शांत करना है, हमारे पापों की बुराई की क्षमा मांगनी है। वैसे तो प्रभु यीशु मसीह के आने के बाद क्षमा बहुत ज़्यादा इजी हो गई। यीशु मसीह के आने के बाद कृपा बहुत ज़्यादा इजी हो गई, दया बहुत ज़्यादा इजी हो गई। पुराने नियम का परमेश्वर बहुत कठोर था, लेकिन यीशु के आने के बाद उसने डबल 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 ब्लेसिंग्स दे दी हैं आपको। थैंक यू जीसस। उसने कहा मेरे नाम से जो भी तुम मांगोगे मिलेगा। मैं तुम्हें माफ़ करने की ताकत रखता हूँ, मैं तेरे पापों को क्षमा करता हूँ। उस औरत को जो पाप करने वाली थी, वह विचारण थी, उसने कहा जा तेरे पाप क्षमा हुए, तुझे किसी ने पत्थर नहीं मारा तो मैं भी तुझे कुछ नहीं कहता हूँ। सो यही कारण है यीशु के आने के बाद दया बढ़ गई, और उस बढ़ी हुई दया का मैं और आप नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। यदि परमेश्वर का क्रोध पुराने नियम की तरह होता तो हम कभी भी उसकी दया का नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाते। लेकिन आज देखिए क्या हुआ, योना वहाँ पर हुक्का दे रहा है, वहाँ पर अनाउंसमेंट कर रहा है, और नीनवा के लोगों बच जाओ। आज भी हम अनाउंसमेंट कर रहे हैं, चर्च ऑनलाइन लगाकर अनाउंसमेंट कर रहे हैं, आज फेसबुक पे लाइव होकर अनाउंसमेंट कर रहा हूँ, और दुनिया के लोगों बच जाओ, ये महामारी ऐसे नहीं जाएगी, घुटनों के बल आ जाओ। फिर क्या हुआ, जैसे ही लोगों ने सुना, किसी ने मारा नहीं, क्योंकि परमेश्वर की योजना थी। पहले नीनवा में नबियों को काटा जाता था, मारा जाता था, इसलिए योना डरता था और तरशीश को चला गया, नीनवा में नहीं आना चाहता था। लेकिन आज परमेश्वर की ओर से लोगों के मन चेंज हो गए हैं। आज किसी ने योना को कुछ नहीं कहा, वो नबी भी सेफ रहा और उस होक्का देता रहा, प्रचार करता रहा। बात पहुँचती 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 नीनवा के राजा के पास पहुँच गई। जैसे ही राजा ने सुना, क्या सुना, राजा ने सुना
कि ये सच में कोई परमेश्वर का नबी जो यहाँ पर हुक्का दे रहा है, जो यहाँ पर प्रचार कर रहा है, हमारे शहर में बहुत ज़्यादा पाप बढ़ गया है, निनवा देश में बहुत ज़्यादा पाप बढ़ गया है, इसलिए हम सब क्या करें, उसने अनाउंस करवा दी, राजा ने अनाउंस करवा दी कि सब जन उपवास करो। बड़ी मुसीबत, बड़ी वर्शिप, बड़ी प्रॉब्लम, बड़ी प्रार्थना, बड़ी समस्या से बाहर निकलना हो तो बड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। दोस्तों, यहाँ पर क्या हुआ, जैसे ही उस राजा ने अनाउंसमेंट की कि कोई भी व्यक्ति खाना नहीं खाएगा, पानी नहीं पिएगा, सब लोग तप्पड़ ओढ़ के, प्लास्टिक कवर ओढ़ के राख में बैठेंगे, उपवास करेंगे, प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर से दुहाई देंगे, परमेश्वर से कहेंगे कि प्रभु जी, क्या कहेंगे, प्रभु जी हमारे पापों को क्षमा कर। जैसे ही उस राजा ने खुद अपना शाही लिबास उतारा, वो भी प्लास्टिक कवर पहन के, त्रिपाल पहन के, तप्पड़ पहन के राख में बैठ गया और प्रार्थना करने लगा, परमेश्वर से दुहाई देने लगा। और बाइबल बताता है गॉड हैड चेंज हिज डिसीजन, परमेश्वर ने अपना डिसीजन चेंज कर लिया। सब बोले हालेलुया, सब बोले हालेलुया। उस वक़्त फिर योना कुड़कुड़ाने लगा। योना परमेश्वर से कहने लगा, परमेश्वर तू बहुत झूठा है, तू तो 40 दिन बाद नीनवा के ऊपर आग बरसाने वाला था, 40 दिन के बाद इस शहर को नाश करने वाला था, फिर ये तो अभी 40 दिन हो चुके हैं। ओ हालेलुया, थैंक यू जीसस। ये तो 40 दिन कंप्लीट हो चुके हैं, आपने तो इसको कुछ भी नहीं कहा। परमेश्वर ने योना को कहा, योना तू तो प्रचार करके जहाँ पर झोपड़ी डाल के बैठ गया था, लेकिन मैंने उन लोगों की मेहनत को देखा है, मैंने उनके फास्टिंग्स को देखा है, मैंने उनकी प्रार्थना को सुना है। उन लोगों ने अपने पापों से पश्चाताप किया, उन लोगों ने अपने पापों से तौबा की और आज मैंने उनको माफ़ कर दिया। आप एक बात को सोचिए मेरे बहनों और भाइयों, मेरे दोस्तों, आप एक बात को सोचिए, परमेश्वर ने उनके फास्टिंग और प्रेयर की प्रार्थना से, उनके फास्टिंग और प्रेयर से, उनके फास्टिंग और उनकी मेहनत से अपने डिसीज़न को चेंज कर लिया। परमेश्वर ने निनवा की दुहाई को सुन लिया। हमारा परमेश्वर मर्सीफुल गॉड है, हमारा परमेश्वर दयावान परमेश्वर है, वो दया करने की सामर्थ्य रखता है, लेकिन उन लोगों के लिए जो अपने आप को उसके सामने नतमस्तक कर देते हैं, जो अपने आप को उसके सामने झुका देते हैं, उसके कदमों में लेट जाते हैं, उसके कदमों में दुहाई देते हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं और कहते हैं प्रभु हमें क्षमा करिए और हमें इस अंधकार से निकालिए, इस बीमारी से निकालिए, इस परेशानी से निकालिए। आज लोग चौड़े होके चर्च में खड़े हो जाते हैं, लो कर लो मेरे ऊपर प्रार्थना, कर दो मुझे ठीक, कर दो मेरे ऊपर प्रार्थना, कर दो मुझे ठीक, लेकिन उनके अंदर ये इच्छा बिल्कुल नहीं होती कि मैं परमेश्वर के सामने रोऊं। उनके अंदर ये फीलिंग्स बिल्कुल नहीं होती कि मैं परमेश्वर के सामने अपना आप समर्पित करूं। समर्पण के बिना कुछ भी नहीं हो सकता मेरे दोस्तों। आप अगर परमेश्वर के जन, परमेश्वर के दास से प्रार्थना करवा रहे हैं, अगर आप परमेश्वर के दास से प्रार्थना करवा रहे हैं तो आपके अंदर भी वैसा विश्वास होना चाहिए जैसा विश्वास परमेश्वर के दास के अंदर है। आप रोएं, आप परमेश्वर के सामने दुहाई दें, घुटनों के बल आ जाएं, प्रभु के दास के हाथ रखने से पहले अपने आप को तैयार करें, ऑनलाइन प्रेयर को रिसीव करने से पहले अपने आप को तैयार करें, प्रभु से रो रो के कहें प्रभु मेरी बीमारी को मेरे अंदर से आप ही निकाल सकते हैं। आपने इस शरीर को बनाया, आपने इस शरीर को प्रभु जी एक एक पार्ट को जोड़ा है, आपने इस शरीर की रचना की है, आपको पता है बीमारी कहाँ पे लोकेटेड है। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर आपकी लाइफ को इतना ज़्यादा ब्लेस करेगा, आपके चिल्लाने को, आपके रोने को वो देखेगा, सुनेगा, ब्लेस करेगा आपको, आपकी लाइफ, आपका जीवन ब्लेस होगा यीशु मसीह के नाम से। मेरी अपनी वाइफ से बात हो रही थी, रात परी से बात हो रही थी, तो उसने मुझे कहा कि मैं भी आपकी ऑनलाइन प्रेयर को सुनती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आप तो इतने बिज़ी रहे, कल थर्सडे मीटिंग थी, तो थर्सडे मीटिंग से मैं देख रही हूँ कि आप इतने ज़्यादा बिज़ी रहे, आप इतने ज़्यादा किस तरह से आप बिज़ी रहे हैं, किस तरह से आप इस तरह काम कर लेते हैं, क्या क्या रीज़न है उसका। तो बोले कि अभी भी आप उठ गए हो, सुबह सुबह अभी भी आप उठ गए हो। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा
उसने मुझे परी ने कहा कि आप क्या क्या रेवलेशन है, कल क्या टॉपिक दोगे। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा कि मैं कभी भी अपना टॉपिक परी तैयार करके नहीं जाता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि मुझे टॉपिक जो है वो परमेश्वर खुद देगा। अगर मुझे बिलीव है, अगर मुझे फेथ है, तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा परमेश्वर खुद मुझे अपना रेवलेशन देगा, परमेश्वर खुद मुझे बताएगा, सुबह उठते ही बताएगा। मैं 4 बजे उठ गया था, परमेश्वर उठते ही मुझे बताएगा कि आज मेरे प्रिय लोगों से ये चीज़ शेयर कर, आज मेरे चुने हुओं से ये चीज़ शेयर कर। मैंने कहा मैं उसका दास हूँ और मैं उसको हमेशा कहता हूँ, प्रभु जैसे तू चाहे मुझे इस्तेमाल कर। सब बोले हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो अभी आपने देखा किस तरह से निन्वे की प्रार्थना को सुन के परमेश्वर ने अपने डिसीज़न को चेंज किया। आपकी प्रार्थना को सुन के क्या परमेश्वर अपना डिसीज़न चेंज करता है? दूसरी बात, इस संसार के लोग जानते ही नहीं है कि उनकी प्रार्थना ग्रहण हो रही है या नहीं हो रही, उनकी भक्ति स्वीकार हो रही है या नहीं हो रही। लेकिन बाइबल का परमेश्वर, आपका परमेश्वर, मेरा परमेश्वर ये कहता है, तू पुकार तो मैं तुझे उत्तर दूंगा, मैं तुझे बड़ी बातें बताऊंगा जिन्हें तू नहीं जानता है। तो आज परमेश्वर आपकी लाइफ में, आपके जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता है, लेकिन उससे पहले आपको तैयार होना है, उससे पहले आपको अपने आप को तैयार करना है, उससे पहले आपको परमेश्वर से मांगना है, परमेश्वर से कहना है कि परमेश्वर जी, हम प्रार्थना करते हैं कि नीनवा की तरह हमें माफ़ करें। हम प्रार्थना करते हैं कि नीनवा की तरह आप हमारी प्रार्थना को सुन लीजिए। मैं बिलीव करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ, आपकी लाइफ के बंधन टूटेंगे यीशु मसीह के सामर्थी जिंदा नाम से। हालेलुया, थैंक यू जीसस, वी प्रेज यू फादर, वी वर्शिप यू माइटी लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, praise be to God, 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 holy Jesus, holy Jesus, holy Jesus, we thank you, holy Jesus, we thank you, holy Jesus। हम प्रार्थना में चलते हैं। थैंक यू जीसस, हालेलुया, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, hallelujah, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus। सब जन अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना में चलें। होली स्पिरिट, होली स्पिरिट, जो लोग अभी अभी हमें ज्वाइन कर रहे हैं या बाद में करेंगे, मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस सरमन को, इस वचन को आप जरूर सुने। आपका विश्वास मजबूत होगा, आपको अपने उत्तर पाने का तरीका पता चलेगा। तो इस टॉपिक को याद रखें कि अपना उत्तर कैसे पाएं, परमेश्वर से अपना उत्तर कैसे पाएं। नीनवा की तरह आपने अपना उत्तर परमेश्वर से पाना है, ठीक है। और इस बुक को, योना नबी की पुस्तक बहुत छोटी पुस्तक है, इसको ज़रूर पढ़ना। आप आंखें बंद करिए। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद 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 सर्वशक्तिमान जिंदा परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह में आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे फिर से आपके लोगों के साथ एक बार संगति करने का मौका दिया। आज का चौथा दिन इनकी ब्लेसिंग का दिन है मेरे परमेश्वर, आज का चौथा दिन प्रभु जी इनकी ब्लेसिंग का दिन है। होली स्पिरिट आइए और अपने लोगों पर अपना कंट्रोल ले लें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से बंधन टूटे। होली स्पिरिट वेलकम यू, थैंक यू जीसस। यदि कोई आपका प्रेयर टॉपिक है, कोई प्रार्थना विषय है, तो आप अपने कमेंट में उसको टाइप कर सकते हैं। मैं आपकी ब्लेसिंग की प्रार्थना कर रहा हूँ। प्रभु यीशु मसीह जी आज आपको ब्लेस करेंगे इन फास्टिंग, इन प्रेयर्स में। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर आपकी लाइफ में कुछ बड़ा करने के लिए जा रहे हैं। रूथ अनवर, गॉड ब्लेस यू, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। सैम हंटर, गॉड ब्लेस यू। प्रभजोत, गॉड ब्लेस यू। सराफीम, गॉड ब्लेस यू। आप जितने भी एवरीडे आकर परमेश्वर के नाम को महिमा देते हैं, मैं आपको ब्लेस करता हूँ। पलविंदर, गॉड ब्लेस यू। पलविंदर धालीवाल कह रहे हैं, थैंक यू ब्रदर शमी हंस, टुडे इज़ वेरी ब्लेस्ड पीसफुल मैसेज। थैंक यू सो मच ब्रदर जी, ये मैसेज हम सब के लिए, आपके लिए, मेरे लिए खुदा ने आपके लिए भेजा है। रिजू, गॉड ब्लेस यू। और मेरा विश्वास है कि परमेश्वर आने वाले दिनों में आपको ब्लेस करने के लिए जा रहे हैं। आप सेम नहीं रहेंगे। करण शर्मा, गॉड ब्लेस यू। आपको नई जॉब प्रोवाइड होगी डेफिनेटली, और आप बड़ी गवाही के साथ परमेश्वर की हजूरी में आएंगे। मीनू मेहरा, गॉड ब्लेस यू। मिंटा खैरा, गॉड ब्लेस यू।
ओके, सारी स्किन एलर्जी, सारी बैक पेन को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं दूर करता हूँ। इस परिवार को मैं खुदावंद आज की सुबह आपके सामने लेके आता हूँ और ब्लेस करता हूँ पवित्र आत्मा की समर्थ के द्वारा। कुलबीर सिंह को, अजय को, निशा पॉल को ब्लेस करता हूँ। पिता परमेश्वर जो यूएसए से हमें देख रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु आपके बेटे बेटियों की स्पिरिचुअल ग्रोथ होने पाए। और मेरे परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ जो आपके प्रभु जी कामों को बढ़ाते हैं उनको ब्लेस करता हूँ। भाई शमाउन को मैं ब्लेस करता हूँ। प्रभु इसी वक्त आपका पवित्र आत्मा आपके बेटे के जीवन में बड़े कार्यों को पूरा करे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। गुरमीत सिंह कह रहे हैं माई निकनेम इज कमलजीत कौर। ओके, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग कंप्लीट, गवर्नमेंट जॉब इस पे हम ज़रूर प्रार्थना करते हैं परमेश्वर आपको अच्छी जॉब के साथ ब्लेस करे, आपके जीवन में किसी चीज़ की कमी ना हो। दीक्षापुरी गॉड ब्लेस यू। गगन मसीह गॉड ब्लेस यू। केवल सिंह गॉड ब्लेस यू। और प्रियंका संदीप अरोड़ा गॉड ब्लेस यू। प्रिंस सिंह गॉड ब्लेस यू। सुखवीर सिंह लिरिसिस्ट गॉड ब्लेस यू। रामपाल गॉड ब्लेस यू। खुदावंद यीशु मसीह आपको ब्लेस करें। ओके, रानू गॉड ब्लेस यू। मानसी चौहान गॉड ब्लेस यू। खुदावंद यीशु मसीह आपके साथ हूँ। राजगिल, परमेश्वर जी आपको बहुत सारी आशीष दें। हरजिंदर औजला गॉड ब्लेस यू। और खुदावंद आपके साथ हो, आपके परिवार के साथ हो। मैं प्रोटेक्ट करता हूँ आप सबको। और पूजा चौहान आपको ब्लेस करता हूँ। दीप को ब्लेस करता हूँ। सुषमा मीनाज को ब्लेस करता हूँ। सुरेंद्र को ब्लेस करता हूँ। बॉबी को ब्लेस करता हूँ। जितने भी लोग इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जयशगुल आपको ब्लेस करता हूँ। कुलजीत सहोता को ब्लेस करता हूँ। आपकी स्पिरिचुअल लाइफ बड़े यीशु मसीह के नाम से। अशोक मल्होत्रा कह रहे हैं, ये कोई बहन है, ये कह रहे हैं कि मेरे हस्बैंड का ब्रेन ऑपरेशन हुआ, घर वाले हमें और परेशान कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से डिस्टर्बेंस की आत्मा को बांधता हूँ आपके घर से। आप बड़ी टेस्टिमनी भेज रहे हैं प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में। कैरोलिन आपको ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। आपकी स्पिरिचुअल लाइफ ग्रो हो, परमेश्वर आपको अपने कामों के लिए इस्तेमाल करें। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मैं मुझे सुनने और देखने वाले सभी परमेश्वर के लोगों को ब्लेस करता हूँ। लीशा के गले को इसी वक्त हील करते हैं प्रभु जी। अनु की चेस्ट पेन को इसी वक्त हील करते हैं। परमेश्वर आपका पवित्र आत्मा इन सभी लोगों के जीवन में कार्य करे। आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ मैं भाई सनी पठानिया को ब्लेस करता हूँ। पवित्र आत्मा अपने लोगों को छू के ब्लेस करे, चंगा करें। आपका सामर्थ्य इनको चलाए, गाइड करे, लीड करे। होली स्पिरिट अपने कामों के लिए इस्तेमाल करे। शैरीमान को ब्लेस करता हूँ। और इसी वक्त मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से नीतू मेहर को ब्लेस करता हूँ। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। परमेश्वर जी आपको बहुत आयत से आशीष और बरकत दें। आप जो हमारे लिए प्रार्थना करते हैं हम आपके लिए करते हैं, इसका एक बहुत बड़ा उत्तर आने वाला है। जुबन को ब्लेस करता हूँ। और इसी वक्त मैं यूसुफ को ब्लेस करता हूँ, मानिक को ब्लेस करता हूँ, शिंगारा भाई को ब्लेस करता हूँ और कुलवीर को ब्लेस करता हूँ। जितने भी लोग आए, अभी प्रार्थना का समय है। आप सब मेरे साथ, मेरा परिवार जुड़ा हुआ है, तो आप सब सहमत हो जाएं। हम मिलकर उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जो लोग कोविड से ग्रसित हैं। ये एक इस मीटिंग की आज के 4th डे की फेसबुक पे फाइनल प्रार्थना मैं करने के लिए जा रहा हूँ। रोशनी को ब्लेस करता हूँ, सबको ब्लेस करता हूँ मैं यीशु के नाम से। संजना को ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। थैंक यू होली स्पिरिट। आए हम अपनी आंखों को बंद करें। जिस टॉपिक को हमने पकड़ा कि जो लोग कोविड से ग्रसित हैं वो लोग अपनी बीमारियों से, अपनी परेशानियों से बाहर आएँ, उन लोगों के लिए प्रार्थना करें। और जो लोग परेशानी में हैं, गरीबी में हैं, जिनके ऊपर श्राप है, बंधन है, वो टूटे यीशु मसीह के नाम से। ये हम फाइनल प्रेयर कर रहे हैं इस मीटिंग की। सब जन अपनी आंखों को बंद करें। मैं आपके लिए भी प्रार्थना कर रहा हूँ और हम सब मिलकर पहले प्रार्थना करेंगे जो लोग कोविड से ग्रसित हैं। सर्वशक्तिमान जिंदा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। प्रभु जी आप सब कुछ जानते, हम कुछ भी नहीं जानते। आपने इस संसार को बनाया, वन पशु पौधे जीव जंतु हर एक चीज़ को बनाया। मेरे परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से उन लोगों के लिए जो खुदावंद कोविड-19 से इफेक्टेड है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से कोविड का सारा इफेक्ट उनकी लाइफ को छोड़ के चला जाए। परमेश्वर जी आप महामारियों के ऊपर कंट्रोल करने वाले परमेश्वर, आपके सामने कुछ भी असंभव नहीं मेरे खुदावंद, आपके सामने कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं। प्रभु आप इम्पॉसिबल को पॉसिबल में बदलने की ताकत रखते हैं। मैं बंधनों को तोड़ता हूँ यीशु मसीह के नाम से। मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे परमेश्वर इसी वक्त अगर कोई मुझे अपने हॉस्पिटल के बेड से सुन रहा है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से बड़ा छुटकारा, बड़ी चंगाई आए। प्रभु जी बड़ी टेस्टिमनी आए आपके सामर्थी नाम से।
आपका पवित्र आत्मा एक एक को चलाए, गाइड करे, लीड करे। होली स्पिरिट, मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह जी, आपके बड़े अनुग्रह को हम आपके लोगों के जीवन में चाहते हैं। पवित्र आत्मा जी, आपके बड़े छुटकारे को हम आपके लोगों के जीवन में चाहते हैं। पवित्र आत्मा जी, हम आपके बड़े छुटकारे को आपके लोगों के जीवन में चाहते हैं। बड़ी चंगाई को प्रभु उन लोगों के जीवन में चाहते हैं। बहुत सारे इस तरह के लोग मेरे परमेश्वर, जिनके पास पैसे भी नहीं है, प्रभु आप इंतज़ाम करिए। प्रभु आपने मुझे भी इस्तेमाल किया लोगों की मदद के लिए, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। और इस्तेमाल करें प्रभु जी, मिनिस्ट्री में और ज़्यादा फाइनेंस आए, और ज़्यादा पैसों की प्रभु यीशु मसीह जी बहुतायत हो, और ज़्यादा फाइनेंशियली हम ग्रो हों, ताकि हम लोगों के साथ उनकी मदद के लिए खड़े हो सकें। प्रभु जितने लोग हम इंडिया अब्रॉड से देख रहे हैं, इनके अकाउंट ब्लेस करें प्रभु। यदि ये ब्लेस होंगे तो चर्च ब्लेस होगा, मैं ये विश्वास करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। प्रभु हर एक रुकावट, परेशानी, कमज़ोरी, लाचारी, बीमारी आपके सामर्थ्य जिंदा यीशु नाम में चली जाए। परमेश्वर, जो लोग अपनी नींद को सेक्रीफाइस करते, 5 बजे उठ के मेरे साथ प्रार्थना करते, प्रभु 1 घंटा भले ही हम आपकी हुजूरी में बिताते, पर मेरा विश्वास है ये 1 घंटा आने वाले अगले सालों सालों तक इनकी ब्लेसिंग का कारण बनने वाला है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। प्रभु मुझे देखने और सुनने वाले सभी परमेश्वर के लोग ब्लेस हों। प्रभु जिन लोगों ने अपने दान मिनिस्ट्री में भेजे, जिन्होंने अपना बीज बोया, मेरे परमेश्वर वो बीज एक बड़ा पेड़ बन के अच्छे फलों को प्रोड्यूस करे। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से हर एक बंधन टूटे। प्रभु आपका वचन कहता है कि बोलने वाले तुम नहीं, पिता का आत्मा तुम्हारे बीच में से होकर कार्य करता है। प्रभु आज मैं नहीं बोल रहा हूँ, आपका आत्मा, आप खुद मेरे बीच में से होकर बोल रहे हैं, और जो लोग इस पर विश्वास कर रहे हैं वो बरकत पा रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य जिंदा नाम से। ओ थैंक यू फादर, थैंक यू होली स्पिरिट। ओ रबा सीखी तेरे रेबे इंदा रबा शिव थोरा मंदिला रबा सीखी थी रबा। पवित्र आत्मा में एक एक को ब्लेस करता हूँ, ब्लेस करता हूँ, ब्लेस करता हूँ। आत्मिक दानों और वरदानों से अपने लोगों को भर दीजिए। आपका पवित्र आत्मा इनको छुए, टच करे। आपकी बड़ी सामर्थ से ये लोग आपके कामों को पूरा कर सके। चमकौर साहिब चर्च को, रमनस मिनिस्ट्री को मैं ब्लेस करता हूँ। आपके दास प्रेरित रमनस जी को ब्लेस करता हूँ। हमारे वॉलंटियर्स को ब्लेस करता हूँ, एवेंजलिस्टों को ब्लेस करता हूँ। मेरे परमेश्वर प्रार्थना करता हूँ, टेंथ टीम को ब्लेस करता हूँ, मीडिया टीम को ब्लेस करता हूँ, साउंड टीम को ब्लेस करता हूँ। प्यारे परमेश्वर, जितने भी प्रभु जी गेट कीपर्स, जितने भी पिता परमेश्वर किचन में काम करने वाले लोग, प्रभु जितने भी कॉल सेंटर पे, टावर पे काम करने वाले लोग, प्रभु जी उन सब लोगों को मैं बहुत तायत से ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आपका पवित्र आत्मा एक एक प्रभु जी एक एक पार्टनर पे काम करे। आपका पवित्र आत्मा एक एक डिपार्टमेंट पे काम करे। आपका पवित्र आत्मा एक एक को चलाए, गाइड करे, लीड करे। मुझे कोई बहन, कोई भाई देख रहा है इसी वक्त, परमेश्वर का आत्मा मुझे बता रहा है कि उसको कैंसर है, और मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह के नाम से वो कैंसर कैंसिल हो रहा है पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा। आप विश्वास करें, आप बड़ी टेस्टिमनी के साथ आएंगे। अभी अभी किसी ने अपना टॉपिक भेजा था कि उनके कमर में दर्द है और उनके और भी कोई समस्या है। परमेश्वर आपकी लाइफ की सारी समस्याओं को दूर कर रहा है, आपकी स्किन एलर्जी को दूर कर रहा है। परमेश्वर आपको बहुत तायत से ब्लेस कर रहा है। होली जीसस वी थैंक यू, होली जीसस वी थैंक यू। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर इतना ज़्यादा भला है, वो आपके लाइफ के सारे बॉन्डेजेस को तोड़ रहे हैं आज यीशु मसीह के नाम से। कोविड-19 के इफेक्ट आपके जीवन को छोड़ के जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। आप संडे से पहले अपनी गवाही भेजोगे, आप कॉल करोगे कॉल सेंटर पे, प्रेयर टावर पे, और बताएंगे कि जो पास्टर शमी जी मॉर्निंग प्रेयर करते हैं, जो ब्रदर शमी मॉर्निंग प्रेयर करते हैं, उस मॉर्निंग प्रेयर में हमें परमेश्वर ने ये चंगाई दी है। आप प्रॉमिस करें कि अगर आपके साथ चमत्कार होगा, चंगाई होगी, तो आप टेस्टिमनी भेजेंगे, और बड़ी गवाही लोगों के जीवन में बड़ा काम करेगी, विश्वास को पैदा करेगी। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं हमेशा आपके लिए प्रार्थना में लगा रहता हूँ, और खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मैं अब से लेके जब तक हम अगली प्रार्थना में आते हैं, आपको यीशु मसीह के ब्लड में कवर करता हूँ। आप परमेश्वर में बने रहें, आप प्रभु में जुड़े रहें, और हमेशा हमेशा की आशीषों और बरकतों को पाते रहें। आए सब खुदा की सिखाई हुई प्रार्थना में शामिल हो। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी मर्जी जैसे स्वर्ग में पूरी होती है इस धरती पर भी होने पाए। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह से हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं, तो भी हमारे कसूर हमें माफ़ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, हमें बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरा है। यीशु मसीह के नाम में सब कहें आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। जितने भी लोग अभी हमारे साथ जुड़े हैं, मैं उन सबको बताना चाहता हूँ आज का जो टॉपिक था हमारा
वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। आप इसको बाद में ज़रूर सुनिएगा, प्रार्थनाओं को बाद में ज़रूर रिसीव करिएगा। आज शाम को मैन ऑफ गॉड अपोस्टल रमन जी 8 बजे आप सबके साथ लाइव आएंगे। 8 बजे वो आपके साथ वचन की सेवकाई करेंगे। 8 बजे आपके लिए प्रोफेसी और हीलिंग की प्रार्थना करेंगे। आप 8 बजे रमन मिनिस्ट्री फेसबुक पेज पे, यूट्यूब चैनल पे ज़रूर वॉच करिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा मिनिस्ट्री को शेयर करें। ये मेरी सेवकाई नहीं, मेरे द्वारा शुरू की गई नहीं, ये आपकी सेवकाई है, ये आपके द्वारा शुरू की गई है और आप ही ने इसको बढ़ाना है, आप ही ने इसको शेयर करना है। फाइनेंशियली भी आपने इसको ग्रो करना है। प्रभु यीशु मसीह आपको बहुत ब्लेस करे। सिस्टर दीप, मैं विश्वास करता हूँ कि जो दान आपने प्रभु की हजूरी में भेजा है वो बहुतायत से बढ़ेगा। आपकी जॉब ब्लेस होगी। पवित्र आत्मा आपको और ज़्यादा कसरत से इस्तेमाल करेंगे। परमेश्वर आपकी लाइफ के, आपके जीवन के बंधनों को तोड़ेंगे। और भी जिन लोगों ने अपने बीज को बोया प्रभु की हजूरी में। और एक और चीज़ मैं खास आपको बताना चाहता हूँ, हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर एक ज्वाइन का ऑप्शन आता है। तो आप मिनिस्ट्री के चैनल, यूट्यूब चैनल को, रमनस मिनिस्ट्री के यूट्यूब चैनल को ज्वाइन जरूर करें। आप जो भी प्रभु की हुजूरी में बोना चाहते हैं, बहुत सारे लोग पाकिस्तान से वो कहते हैं कि हम अपना दान कैसे भेजें, अपना डोनेशन कैसे भेजें, तो आप बस मिनिस्ट्री के चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। उसकी थर्ड ऑप्शन में कुछ अमाउंट्स हैं 4000 का, 7000 का। आप उस पर क्लिक करके ज्वाइन हो जाएं, चर्च के मेंबर बन जाएं और आप हमें उसका शॉर्ट स्क्रीन भेजें। सून में पाकिस्तान के लोगों के साथ और इंडिया ब्रॉड के लोगों के साथ एक जूम मीटिंग करने वाला हूँ। सून मैं खुद पर्सनल जूम मीटिंग लूँगा और मेरा विश्वास है उस जूम मीटिंग में हम एक दूसरे से बात कर पाएंगे और उस दिन हम खुला टाइम निकालेंगे। 2-3 घंटे की सर्विस होगी और परमेश्वर बहुत आयत से आपको ब्लेस करेगा। उस दिन सिर्फ हम बातें करेंगे, जूम मीटिंग होगी और कुछ नहीं होगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। आमीन, आमीन और आमीन।